दुनिया में कोई और ऐसा धर्म है? क्रिश्चियन के अधिकारों का विरोध करता है, ईसाई के अधिकारों का विरोध करता है, सिख के अधिकारों का विरोध करता है, लेकिन SC ST OBC जो हिंदू है उसका विरोध इस देश का सवर्ण हिंदू करता है। कि बाबा साहब और फुले लड़ रहे थे तब अंग्रेजों का शासन था। अगर आज का शासन होता, आज की सरकार वाले होते तो उनको भी मार देते, जिन पर माला चढ़ाते हैं प्रधानमंत्री। इस देश में जाति जनगणना नहीं हो रही है, OBC की वजह से शेड्यूल कास्ट का जनगणना होता है, शेड्यूल ट्राइब का जनगणना होता है, भैंस पक्षी सब गिने जाते हैं, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती है। जागो OBC जागो। दिल्ली में सिख समाज के लोगों ने MRI जानते हैं, जो बीमारी होता है तो MRI डायलिसिस 50 रुपए में करते हैं। क्रिश्चियनों ने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, मुसलमानों ने भी ये काम बहुत कम किया, कहीं कभी थोड़ा बहुत मदरसा बनवाया है। लेकिन जो धर्म SC ST OBC के लोग मानते हैं, जो जाट मराठा पटेल मानते हैं, उनसे पूछिए कि दान पेटी की चाबी किसके पास है? जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो पैसा जाता कहां है, किसके खाते में जाता है, और उस पैसे का होता क्या है? 85,000 करोड़ का कारोबार है मंदिरों का। हमारी 85% आबादी है। जिस दिन हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सिर्फ सड़क पर खड़ा होना सीख गए ना, ये मनुवादी और ये जातिवादी और ये ब्राह्मणवादी लोग संविधान को मानने लगेंगे। भारत के लोग जब दुनिया के दूसरे देशों में छात्र जाते हैं, मुश्किल होती है, वहां वो लंगर चखते हैं। बिहार में एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार से वो बच्चा कहता है कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं और इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और सारे सवर्ण पत्रकार नीतीश कुमार के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे सवर्ण पत्रकार नीतीश कुमार, जबकि बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार JDU के नेता है, पिछड़े समाज के नेता है, तो उनको एकदम उनके धज्जियां उड़ा के रखा। उनसे पूछिए कि इस देश में 51,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई। सबसे ज्यादा गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में बंद हुई है, राजस्थान में बंद हुई। कोई पूछने वाला है? जिनके पास टीवी और अखबार है वो हर बात का मुद्दा बना देते हैं, वोट ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन एक इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी है, बहुसंख्यक आबादी है, जिसकी संख्या लगभग 85% है, उसके मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं करता है। आज को पता है आपको, मध्य प्रदेश में 3 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। आपने खबर देखी क्या? सुनी क्या? नहीं सुनी, नहीं देखा? कैसे देखेंगे? आपके पास ना टीवी है ना अखबार है। आपको पता है आज क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में OBC को सिर्फ 14% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि मंडल कमीशन का कहना है कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। आपको पता है OBC की जातियां कौन सी हैं? जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी उसमें आना चाह रहे थे, लोध, वो तमाम क्षत्रिय जिनके बाप दादा यहां के राजा हुआ करते थे, उनको गरीब बना दिया गया और अब उनका रिजर्वेशन भी खाया जा रहा है। और खाने वाले कौन है? अच्छा, इस देश में अच्छा हुआ आज एक ओवैसी साहब एक टेलीविजन डिबेट पर बैठे थे। टेलीविजन का नाम है TV9। उसमें एक मुसलमान एंकर है समीर अब्बास। ओवैसी जी ने कहा कि मैं समीर अब्बास से तो बात करूंगा, लेकिन किसी उपाध्याय रिपोर्टर से बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बायस्ड है। क्या लग रहा है आपको कि ये गलती है ओवैसी जी की? बिल्कुल। किसान आंदोलन के दौरान देखिए किस तरह से इस देश के किसानों को बदनाम किया गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी कहा गया। कौन लोग कहने वाले थे? टीवी और अखबार के लोग। आज ज्ञान बापी मस्जिद का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, टीवी अखबार की वजह से। इसको फायदा किसको हो रहा है? मैं इस देश के OBC के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को समझाइए, किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा में मत जाने दीजिए, किसी भी तरह के राजनीतिक हिंसा में मत जाने दीजिए, किसी भी तरह के जातिवादी हिंसा में शामिल मत होइए, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, गुरु नानक साहब ने सिखिज्म दिया। गुरुद्वारे में जो चंदा आता है, जो चढ़ावा आता है, उससे क्या चलता है? लंगर चलता है, 24 घंटा लंगर। दुनिया के तमाम देशों में जहां भी सिख गए, जहां भी सिखिज्म गया,
वहां गुरुद्वारा बना, लंगर चलता है। जब भारत के लोग जब दुनिया के दूसरे देशों में छात्र जाते हैं, मुश्किल होती है, वहां वो लंगर चखते हैं। दिल्ली में सिख समाज के लोगों ने एमआरआई जानते हैं, जो बीमारी होता है तो एमआरआई डायलिसिस 50 रुपए में करते हैं। क्रिश्चियनों ने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए। मुसलमानों ने भी ये काम बहुत कम किया, कहीं कभी थोड़ा बहुत मदरसा बनवाया है। लेकिन जो धर्म एससी एसटी ओबीसी के लोग मानते हैं, जो जाट मराठा पटेल मानते हैं, उनसे पूछिए कि दान पेटी की चाबी किसके पास है। जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं वो पैसा जाता कहां है, किसके खाते में जाता है, और उस पैसे का होता क्या है। 85,000 करोड़ का कारोबार है मंदिरों का। क्या उस पैसे से स्कूल नहीं खुलने चाहिए, अस्पताल नहीं खुलने चाहिए। बिहार में एक छोटे से बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार से वो बच्चा कहता है कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं और इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और सारे सवर्ण पत्रकार नीतीश कुमार के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे सवर्ण पत्रकार नीतीश कुमार, जबकि बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू के नेता है, पिछड़े समाज के नेता है, तो उनको एकदम उनके धज्जियां उड़ा के रखा। उनसे पूछिए कि इस देश में 51,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई। सबसे ज्यादा गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में बंद हुई है, राजस्थान में बंद हुई। कोई पूछने वाला है? बताइए, कोई है पूछने वाला? रतन लाल के एक ट्वीट से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि गर्दन काट देंगे। सोचिए कबीर के साथ ही लोग क्या करते। अगर कबीर और रविदास महाराज जब लड़ रहे थे जातिवाद के खिलाफ, तो उस समय मुगलों का शासन था, तब लड़ पाए। सोचिए बाबा साहब और फूले लड़ रहे थे, तब अंग्रेजों का शासन था। अगर आज का शासन होता, आज की सरकार वाले होते, तो उनको भी मार देते जिन पर माला चढ़ाते हैं प्रधानमंत्री। आप गुलामगिरी पढ़िए, आप एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िए। बाबा साहब ने कहा है 22 प्रतिज्ञाएं पढ़िए। बाबा साहब ने कहा है कि दान पेटी हटा दो। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था, पुजारी लोग मिठाई फेंक रहे थे, कह रहे थे कैश में चढ़ावा दीजिए। कहां जाता ये पैसा और क्या होगा इस पैसे का? हम सब हिंदू हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसका क्या होता है, कहां जाता है? क्या वो भगवान के पास सीधे जा रहा है या बीच में कहीं अटक रहा है? हम चढ़ावा चढ़ाते, हमारा हक तो है सवाल पूछने का। और दान पेटी की चाबी किसके पास है? सारे मंदिरों को सरकार राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। सारे राष्ट्रीय कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। स्टालिन ने सही किया है, तमिलनाडु में मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है। अरे कम से कम गरीब, मान लो एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं कुछ कर सकते हो, किसानों के लिए, गुर्जरों के लिए, जाटों के लिए, मराठा के लिए, पटेलों के लिए, ठाकुरों के लिए भी नहीं कर सकते हो, कम से कम अस्पताल खोल दो। जो पुजारी हैं, जिनके पास दान पेटी की चाबी है, उनके लोग का ही इलाज हो जाएगा। स्कूल खोल दो। अरे अपने बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाओ। इस देश के मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि स्कूल खोलना पड़ेगा आपको। और इस मामले में क्रिश्चियन समाज, सिख समाज के लोगों को मैं दाद देता हूं। वो स्कूल भी खोल रहे हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं, वो लंगर भी खिला रहे हैं 300 दिन, 24 घंटा, 365 दिन। अब बताइए दान पेटी की चाबी किसके पास है? सारे मंदिर में पुजारी लोग कौन है? मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूं, जो सबसे, एससी और ओबीसी और एसटी से। एसटी लोगों ने तो साफ साफ कहा है कि उनका धर्म जो है वो सरना धर्म है। क्या कीजिएगा, प्रधानमंत्री बुद्ध के जन्मस्थली पर गए थे जब बुद्ध की जयंती थी। तथागत बुद्ध ने कहा है अप्त दीपो भव, कोई भगवान नहीं है। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने पर बात हो रही है?
बताइए भैया। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं, फूले साहब की एक लाइन है, जिनका धर्म धंधा है उनको उनका धंधा मुबारक हो। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को SP DM कलेक्टर बनाइए, CM PM बनिए, नहीं तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सोचिए, सबसे बड़ा हिंदू समाज का तबका 55% आबादी वाला OBC, जो सबसे बड़ा हिंदू है, जो मुसलमानों की लड़ाई में इस्तेमाल होता है, जिसका शेड्यूल कास्ट के साथ लड़ाई में जिसका इस्तेमाल होता है, जिसको ट्राइबल से लड़ाया जाता है, मुसलमानों से लड़ाया जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा SC ST एक्ट करवाया जाता है, उसको नीट में 27% रिजर्वेशन अब जाके मिला, वो भी लागू नहीं हो रहा है। उनको रेलवे की नौकरियां नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा तबका जो 55% तबका है, उसके बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। इस देश में जाति जनगणना नहीं हो रही है, OBC की वजह से शेड्यूल कास्ट का जनगणना होता है, शेड्यूल ट्राइब का जनगणना होता है, भैंस पक्षी सब गिने जाते हैं, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती है। जागो OBC जागो, कम से कम दान पेटी की चाबी तो लो। जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हो, उस पैसे में हिस्सेदारी तो करो, पुण्य तो कमाओ। कहो कि हमको भी मौका मिलना चाहिए भगवान के बीच में सेतु का काम करने का। पुजारी क्या होता है? भक्त और भगवान के बीच सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। आप नहीं चाहते हैं कि आपको मतलब वो पुण्य मिले। सोचिए, भगवान शंकर क्या थे? वो तो OBC थे। उनकी जब शादी हुई तो बहुत विवाद हुआ, दूसरी जाति में शादी हो गई थी, उनके ससुराल वालों ने तमाम प्रपंच रचे, और क्या हुआ शंकर भगवान के साथ? छल हो गया। समुद्र मंथन में सारी मलाई सवर्ण ब्राह्मणों ने खा ली और इनको विष पीना पड़ा। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, शिव पुराण में है ये। योगी जी ने कहा है, दलित हनुमान जी दलित थे, सेवा करते रहे, उनके भाई का वध कर दिया गया। ये सब सोचिए, यही हो रहा है आपके साथ। जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे नहीं खुलेंगे आपके लिए, तब तक यही होगा। सोचिए, शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर हैं रविकांत जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, राजधानी लखनऊ में प्रोफेसर रविकांत उन्नासी जी पर लगातार 2 बार हमला किया गया, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। RSS भाजपा के गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। एक शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर आज भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। सोचिए, आपके प्रोफेसर्स को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। टीवी अखबार पर बैठकर जाति देखिए, कौन एंकर है, कौन रिपोर्टर है, कौन धर्म के नाम पर लोगों को बहका रहा है। ऐसे लोगों का जाति देख के पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो टीवी में अखबार में बैठा हुआ है, जो मीडिया में बैठा हुआ है, जो जुडिशियरी में बैठा हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, उसी के पास दान पेटी की चाबी है। फिर इसीलिए फूले साहब ने, पेरियार ने कहा है, धर्म नहीं धंधा है। फूले साहब ने कहा है कि नाई का काम है बाल काटना, उसका वो धर्म है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। चमड़ा गांठने वाले का काम है, उससे रोजी रोटी चलती है, उससे पुजारी की भी रोजी रोटी चलती है। और ये कहने पर आपको आपकी भावनाएं ठेस पहुंचती है, हमारी भावनाएं ठेस नहीं पहुंचती है। हमारे यमराज को भैंस पर बैठाते हो, हमारे हनुमान जी से खाली सेवा करवाते हो, हमारे भगवान शिव को तुमने जहर पिला दिया। ये सब कम से कम शिव मंदिर में OBC का पुजारी हो और दान पेटी की चाबी हो, हनुमान मंदिर में शेड्यूल कास्ट का पुजारी हो, उसके पास दान पेटी की चाबी हो, तब मानेंगे कि हम हिंदू हैं। चढ़ावा चढ़ाए हम, आधा लड्डू हमको मिलेगा, ये बेईमानी है। और हमको ये भी पता करना है कि जो दान पेटी में चढ़ावा चढ़ रहा है वो हमारे भगवान के पास जा रहा है कि नहीं, कहीं बीच में घोटाला तो नहीं हो रहा है, घपला तो नहीं हो रहा है। ये सब देखना पड़ेगा।
और एक समाज के तौर पे मैं फिर कह रहा हूं, हमारी 85% आबादी है। जिस दिन हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सिर्फ सड़क पर खड़ा होना सीख गए ना, ये मनुवादी और ये जातिवादी और ये ब्राह्मणवादी लोग संविधान को मानने लगेंगे। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। बाबा साहेब अगर नहीं होते तो हमें अधिकार नहीं मिलता। हम संविधान का अपमान नहीं होने देंगे। हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिसका जो धर्म है वो अपना धर्म माने मनाए, लेकिन हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे। हम हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? दुनिया में कोई और ऐसा धर्म है? क्रिश्चियन के अधिकारों का विरोध करता है, ईसाई के अधिकारों का विरोध करता है, सिख के अधिकारों का विरोध करता है। लेकिन SC ST OBC जो हिंदू है उसका विरोध इस देश का सवर्ण हिंदू करता है। इस देश के मंदिरों में SC ST हिंदू लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन दान पेटी की चाबी सिर्फ एक जाति के पास है, वो है ब्राह्मण समाज के लोग। काहे भाई? ये कौन तय किया है? भगवान का पूजा हम लोग करते हैं, उनका मंदिर साफ हम लोग करते हैं, आसपास साफ सफाई हम लोग करते हैं, मंदिर हम खड़ा करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, सीमेंट हम घोलते हैं, ईंट हम बनाते हैं, सरिया हम ढोते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, चढ़ावा तुम्हारे पास क्यों जा रहा है? बनाओ आप उस पैसे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। किसी ने ठीक कहा है, बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं और ठीक होते हैं तो कहां जाते हैं? सोचिए, ये स्थिति है। और लगातार इस देश में स्कूल, कॉलेज, बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो रहा है और इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। सोचिए, 3 आदिवासियों की हत्या हुई है। 3 आदिवासियों की हत्या हुई है मध्य प्रदेश में। कोई नाम लेने वाला नहीं है कुछ। सोचिए, आपके लोग की हत्याएं हो रही है और आप लोग हिंदू बने घूम रहे हैं। सोचिए, आपके प्रोफेसर्स पर हमले हो रहे हैं। लखनऊ में रतनलाल जी को धमकियां दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है ओबीसी का। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि कुल आरक्षण पर 50% की लिमिट लग गई है। ओबीसी पब्लिक को पता नहीं है क्या समझते हैं। पूजा विश्वकर्मा ने लिखा है, लाखों ओबीसी वर्ग का पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार छीन रही है मध्य प्रदेश सरकार। 27% से 14% मिला आरक्षण है। कमलनाथ सरकार ने 27% दिया था। महेंद्र लोधी ने लिखा है, 21 मई 2022 के मध्य प्रदेश बंद को लेकर 50 सामाजिक संगठन एवं जातिगत संगठन का समर्थन तो सिर्फ मेरे पास है। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा संगठनों ने समर्थन दिया। लगे रहो, भ्रामक मीडिया पर ध्यान मत दो, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो 21 मई को इस देश का बड़ा तबका ओबीसी जो है वो मध्य प्रदेश बंद करने जा रहा है और उनकी मांग है कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज के लिए। और टीवी अखबार मत देखिए, टीवी अखबार में एंकर की जाति देखिए, रिपोर्टर की जाति देखिए, तब आपको पता चलेगा कि असली खबर क्या है। और जिसका अंदेशा था वो हो चुका है। रतनलाल जी को लेकर FIR की खबर आ गई है। एक व्यक्ति के तौर पर रतनलाल जी के कहे पर विवाद हो सकता है, लेकिन देश के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का प्रोफेसर अगर कुछ कहता है तो उस पर विवाद नहीं, विचार होना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस के कदम की निंदा करता हूं। अशोक दास ने अभी ट्वीट किया है, ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने पर विवादित पोस्ट पर अब DU के प्रोफेसर फंसे, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। आज तक से बातचीत में प्रोफेसर रतनलाल ने कहा, जो शिवलिंग की बात कही जा रही है वो तोड़ा हुआ नहीं लग रहा है, काटा हुआ लग रहा है। मैंने क्या लिखा कि अगर मुसलमान इस देश में आए हैं, उन्होंने कन्वर्जन कराया, तो पहला काम क्या होता है? इस्लाम धर्म में खतना होता है। तो डॉक्टर रतनलाल पर FIR की खबर आ रही है, अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे ही खबर आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सारा चढ़ावा कहां जाता है, कौन खाता है? कुतुब मीनार भी मंदिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह थे, इसलिए तोड़े गए। भारतीय इतिहासकारों का ज्ञान शास्त्र।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया से आपको लेकर आया था, और आप अपने लोगों के साथ खड़े रहिए। अगर नहीं खड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिला है, और अब आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं जो आपने मोन्टाज में देखा था। ये देखिए, ये छात्र हैं, इसको आवाज सुनाते हैं आपको। ये लखनऊ में बेरोजगारों का प्रदर्शन चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, और एक वीडियो सुन लीजिए, सुनिएगा। रोजगार खतरे में, हमारा रोजगार खतरे में, हमारे घर का व्यापार आपसे है। आप ये बताइए, आप यूपी में अभी एसआई की 2000 भर्ती आई थी, आपकी गवर्नमेंट में 20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें मिली? सोचिए, अंजना ओम कश्यप के शो में जब कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा तो ऐसे लग रहा था जैसे अंजना ओम कश्यप का किसी ने खेत जोत लिया। वहां जो गेस्ट बुलाए गए थे वो सवाल अंजना ओम कश्यप से नहीं पूछ रहे थे, गेस्ट से पूछ रहे थे, नेताओं से। और अंजना ओम कश्यप का मुंह ऐसे सूख रहा था जैसे लग रहा था कि लोगों ने उसका खेत जोत लिया हो। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, लास्ट पोस्ट के साथ खत्म करूंगा। शिव जी ओबीसी थे, गाय पालते थे, गाय पर उनकी गाय सवारी है, सांप पकड़ना भी जानते थे, इंटर कास्ट मैरिज की थी, ससुराल वालों ने काफी बवाल किया था, समुद्र मंथन के बाद सारी नौकरियां सवर्णों ने अपने लिए रख ली, ईवीएस भी लगा लिया, और दंगा कराने का काम यानी जहर ओबीसी यानी शिव जी को पकड़ा दिया, जहर पिला दिया मेरे शिव जी को। ये देखिए, मिथिला पेंटिंग में उकेरा गया है। मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, नौकरी, देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। राजनीति को समझिए, धर्म की राजनीति ने इस देश का भट्ठा बैठा दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। श्रीलंका याद है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।